नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश। तरह से अगर बात की जाए तो डीडीसी के इलेक्शन के अपनी अपनी पार्टी जो है सभी अपने कैंडिडेट जो है अपने ग्राउंड पे उतार रही है और कहीं ना कहीं प्रचार भी हो रहा है। तो आइए हम बात करते हैं वसीम जी से, जो कि बीजेपी के एक कदावर नेता भी हैं और अगर बात की जाए तो सोशल वर्कर भी हैं। इन्होंने समाज में कार्य किया है। जी वसीम जी, बताइए, जिस तरह से अगर बात की जाए तो डीडीसी के इलेक्शन में कुछ ऐसे कैंडिडेट आए हैं जो कि पार्टी का झंडा उठाया नहीं आज तक, तो उनको जो है टिकट मिल गई है। तो जो दूसरे लोग 25 साल से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पे सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। जो ये बातें कही जा रही हैं ये ज़रूर हमने भी सुनी, पर मुझे लगता है कि जो इल्ज़ाम है ये बेबुनियाद है। ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे 2014 में जो इलेक्शंस हुए थे, हर एक आदमी जो था वो एक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और कई लोगों की कुछ अपनी पर्सनल मजबूरियां भी हो सकती हैं, कहीं के अपने रिलेशंस में भी होते हैं, कैंडिडेट्स खड़े होते हैं फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। तो मुझे नहीं लगता कि जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। हाँ, अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। पार्टी ने ज़रूर सोच समझ के फैसला लिया है और जो उन्होंने लिया है हम उसके साथ हैं। जिस तरह से पार्टी अलायंस की बात करें तो बीजेपी को कहीं ना कहीं वो जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या अपना एक ग्राउंड जो खोया हुआ वो पाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है। अब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अपोजिशन में हैं, अगर उन्होंने एक अलायंस किया है, इट इज़ ए गुड स्टेप। क्योंकि अकेले अगर वो लड़ते तो आप खुद देखिए कि उनकी क्या पोजीशन है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरू से हमेशा यही कहा है कि इनको मैदान में आना चाहिए, इनको मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, इनको लड़ना चाहिए, क्योंकि इनको लोगों ने चुना है। तो कुछ जो शिकवे गिले हैं लोगों के वो रहेंगे, वो चलते भी रहेंगे। अगर हम पिछले 70 सालों की बात करें, उसमें भी हमारी सरकारें रही हैं। तो बीइंग गुजर, मैं खुद एक गुजर फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैंने खुद देखा है कि इन 70 सालों में जो हमारे, अगर मैं स्पेशली खाली गुजर बकरवाल या अपने पहाड़ी भाइयों की बात करूं, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन उनको नहीं मिली थी वो भी आज मिली है। आप देखिए, सरपंच पंच में जितने इलेक्शन हुए हैं उनको सीट रिजर्वेशन हुई हैं। ब्लॉक चेयरमैन के जो इलेक्शन हुए उसमें उनको सीट रिजर्व की गई हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम ये नहीं कह सकते, एक इट इज़ ए गुड स्टेप बाय द गुपकार अलायंस कि उन्होंने ये स्टेप लिया, वो अपोजिशन में आए और जो हमारे जो पॉलिटिकल एक्टिविटी एकदम बंद थी, चाहे वो कश्मीर वैली थी, चाहे वो हमारा प्रोविंस, ये हम रजौरी पुंछ की बात करेंगे, अच्छी बात है वो लोग अपोजिशन में उतरे हैं। और जब कोई मैदान में अपोजिशन में होगा तो तभी इलेक्शन लड़ने का भी मज़ा आएगा। तो आई वेलकम दिस स्टेप। और ऐसा कुछ नहीं है, पर यह बात ज़रूर है कि अगर वो मिल के लड़ रहे हैं तो डीडीसी इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है और जो गुपकार अलायंस है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के लड़ रही हैं, उनका भी पता चल जाएगा। एंड आई एम श्योर कि जो रिजल्ट्स होंगे वो ज़रूर पॉलिटिकल जो हमारी भारतीय जनता पार्टी उसके हक में होंगे। और आगे लेट्स सी, लेट्स होप क्या होता है। जी, जिस तरह से वसीम जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं कि उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं कि वो दोबारा जो है किसी मुद्दे को लेकर सामने आए, इसीलिए उन्हें एक ही बात सूझी कि अलायंस कर लेते हैं और कहीं ना कहीं जो हमारा ग्राउंड खोया हुआ है कोई थोड़ा सा वापस आ जाए। अलायंस हुआ है, कहीं ना कहीं वो इस बात को दोबारा दोहरा तो नहीं रहे। देखिए, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, देखिए मैं इस चीज़ को एग्री नहीं करता, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि अभी जो अलायंस हुआ है आप उसमें देख लीजिए, अभी जो बिहार के इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी जो महागठबंधन था उन्होंने सीट लूज़ की। फिर कर्नाटका में जो इलेक्शंस हुए, गुजरात में जो इलेक्शंस हुए, हर जगह जो ऑपोजिशन की, जो बीजेपी के ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन सब ने लूज़ किया है। तो मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस को बड़ा वक्त लगेगा। हाँ, और अगर कोई बात करनी है तो मुझे लगता है कि उनको डेवलपमेंट को लेकर बात करनी चाहिए, क्या काम काज हो रहे हैं उस चीज़ को बात करनी चाहिए। अगर वो एक एजेंडा, अगर एक हिंदू मुस्लिम का एजेंडा अगर चलता है तो वो गलत है। ये मैं दोबारा वही कहूँगा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमें फ़ख्र है हिंदुस्तानी होने पर। जिस तरह से बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों के मसलात जो थे उनके खरे उतरे हैं उस पर। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि मैं ज़रूर बीजेपी में हूँ
जहाँ तक जो सवाल आपने पूछा, देखिए लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा था फॉरेस्ट राइट एक्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग भी उसके लिए लड़ते रहे। इवन मेरे वाला साहब अब्दुल गनी कोहली साहब, वो खुद दिल्ली में गए, वो प्रधानमंत्री साहब से मिले, अमित शाह साहब से उनकी मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह साहब से उनकी मुलाकात हुई। और आज से नहीं, मैं आपको यही कहूँगा, सिंस 2015 जब से हमारे हुकूमत बनी थी यहाँ 2016 में, तो तब से ये मुद्दा रहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये लागू होना चाहिए। और अब अभी 2 दिन पहले हमने जो एक देखा, एक होम मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर आया है कि जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो लागू किया जाएगा। तो जहाँ तक आपने समुदाय की बात की, देखिए गिले शिकवे होते हैं, हमारे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हम अगर वो जो 70 सालों का किया हुआ जो एक कामकाज है, अगर कोई कहेगा कि इसको आप 3-4 सालों में ख़त्म करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं वक्त हमें ज़रूर लगेगा। तो बाकी जो ऑपोजिशन को भी इस टाइम एक मौका मिला है हम लोगों पर वार करने का, तो ऐसा नहीं है। जो बीजेपी है वो डेफिनेटली, अगर आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जैसे मैंने बात की, आप सरपंच के इलेक्शंस हुए उसमें भी हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी गई, ब्लॉक चेयरमैन के इलेक्शन में भी दी गई, प्लस जो अभी डीडीसी के इलेक्शन हो गए उसमें भी दी गई। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमें कुछ मिला नहीं है। हाँ, कुछ दूरियां हैं, तो आई एम श्योर इन द कमिंग टाइम हम सब इकट्ठे होंगे, सब मिलेंगे और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसको हम सुधारेंगे। जिस तरह से वसीम जी ने हमसे बात की और कहा कहीं ना कहीं 70 साल की तुलना अगर 3 साल में की जाए तो वो कभी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि ग्राउंड लेवल पर काम किए जाएं और लोगों के जो मिसाइल हैं उनको हल किया जाए। राकेश शर्मा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।